नमस्कार सभी बच्चों को। मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी को विदित है कि हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत है एक टॉपिक जुड़ा है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूपांतरण, राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप प्लस राजस्थान की जो लोकोक्ति है, राजस्थान के जो मुहावरे हैं और उनका जो अर्थ है वो टॉपिक दे रखा है। तो काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ थे, तो मैंने इस टॉपिक को लॉकडाउन में ही तैयार किया था दोस्तों। और इसके लिए मैंने बहुत सारी जो 4-5 मैंने गाइड का भी अध्ययन किया है, तो मैंने इसके अलावा जो किताबें हैं वो भी देखी है और पनोरमा वगैरह किताबों से भी संकलन इसका लिया है। जो राजस्थान के साहित्य पे लिखी गई किताबें हैं उनको भी लिया है। और इसमें क्या है, हमारी देसी भाषा के अंतर्गत हमारी क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द प्रचलित हैं, बोले जाते हैं, उनका हिंदी रूपांतरण क्या है, उनका ट्रांसलेट क्या है, वो इस टॉपिक इसके अंतर्गत मैंने समावेश किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में भी आएगा और अच्छा इसको आप बेहतर कर भी पाओगे। तो दोस्तों लीजिए, दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप और राजस्थानी मुहावरों का अर्थ। तो दोस्तों पहला है क्षण हरो। क्षण हरो पूछे क्या चीज़ है, तो उपलों का व्यवस्थित रूप। उपले बोलते हैं बट अपने थेपड़ी को बोलते हैं दोस्तों। थेपड़ी जो होती है जो गोबर से बनती है, तो गोबर की जो थेपड़ी है उसको सुखाते हैं और उनका जो ढांचा बनाते हैं, एक अपने कहते हैं स्टेच्यू बनाते हैं, उसको बटोड़ा भी कहते हैं, बटेवड़ा भी कहते हैं, परौंदा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्षण हरो, कहते हैं क्षण हरो है। अब इसके पश्चात है दोस्तों ओक्का। तो ओका, नोका, गोणा, ये तीन शब्द इकट्ठे मिलेंगे आपको कि ओका, नोका, गोणा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र की बात करते हैं। जब किसी बच्चे को चेचक रोग हो जाता है, चेचक रोग हो जाता है, तो चेचक रोग को दूर करने के लिए दो बातें आती है दोस्तों। एक तो राजस्थान की देवी है दोस्तों, जिसको चेचक की देवी कहते हैं, वो है शीतला माता। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की दोस्तों पूजा की जाती है। एक बात तो ये। दूसरा बात दोस्तों क्या है कि राजस्थान का जो शेखावटी अंचल है, वहां पे क्या करते हैं कि जब किसी बच्चे को चेचक हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि एक है वो ढांचा, एक संरचना बनाते हैं। वो भी क्या करते हैं, थेपड़ियों की बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं जिसमें थेपड़ियां इकट्ठी करते हैं। उसको कहते हैं ओका, नोका, गोणा। तो क्वेश्चन बनेगा कि शेखावटी क्षेत्र में चेचक रोग का, चेचक की व्याधि का निवारण करने के लिए बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? ओका, नोका, गोणा कहलाती है। इसके बाद दोस्तों देखिए मावट है। तो मावट आप देखोगे क्या है, तो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे हम बात करते हैं कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जो मानसूनी चक्रवात आते हैं, मानसूनी हवाएं उठती है, ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है। इन्हीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो बरसात होती है, जो सर्दियों में बरसात होती है दोस्तों, जो सर्दियों में बरसात होती है उसको क्या बोलते हैं? मावट कहते हैं। और ये मावट दोस्तों जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों मावट है वो किस प्रकार की फसलों के लिए जीवनदायिनी है? तो रब्बी है। तो जो रब्बी की फसलें हैं दोस्तों, उनके लिए ये गोल्डन ड्रॉप भी कहलाती है। एक चीज़ और गौर कीजिए दोस्तों, मावठा। तो दोस्तों राजस्थान में पूछ ले मावठा जो झील है, तो दोस्तों मावठा जो झील है जो मानसिंह ने बनाई थी वो कहाँ पे है? आमेर के अंतर्गत है। जबकि सर्दियों में होने वाली बरसात को दोस्तों मावट कहते हैं। अब दोस्तों तीन नाम दे रखे हैं, पाकटा और भेत है। पाकटा, भेत, और एक नाम मैं और बताऊंगा आपको, पाकटा भी है और भेत भी है। तो पहले सुनिए पाकटा के बारे में क्या है। ये प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था कि बुढ़े ऊंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बुढ़े ऊंट को पाकटा कहते हैं। पाकटा है दोस्तों बुढ़ा ऊंट है। जवान ऊंट को दोस्तों क्या कहते हैं? भेत कहते हैं। और जो बच्चा है ऊंट का, जो बच्चा है दोस्तों, उसे टोडिया कहते हैं। तो उसे टोडियो कहते हैं। तो छोटे बच्चे ऊंट को टोडियो कहते हैं, जवान ऊंट को भेत कहते हैं, बुढ़े ऊंट को दोस्तों पाकटा कहा जाता है। आगे देखिए गवारिया क्या है।
तो दोस्तों गांव गांव में जो महिलाओं के श्रृंगार की जो वस्तुएं बेचता है, जो चूड़ी मिणिये, जो कंगन वगैरह है, जो बिंदली वगैरह है, जो हम बात करते हैं महिलाओं के श्रृंगार में जो वस्तुएं काम आती है, उन वस्तुओं को जो बेचता है गांव गांव में जो व्यक्ति बेचता है दोस्तों, उसे ग्वारिया कहते हैं। तो गांव वाले इसको अच्छी तरह से परिचित भी हैं और जानते भी हैं दोस्तों। इसके बाद है बकायदा। बकायदा तो गांव में वह व्यक्ति जो कपड़े बेचता है उसे बकायदा कहते हैं, और गांव में जो महिलाओं के श्रृंगार की वस्तुएं बेचता है दोस्तों उसे ग्वारिया कहते हैं। जो कपड़े बेचता है उसको दोस्तों बकायदा कहते हैं। अब है बकायदी। तो मेवाड़ में दोस्तों एक आखेट निषिद्ध प्रदेश है। आप पढ़ोगे राजस्थान की वन संपदा के अंतर्गत कि राजस्थान में 33 ऐसे जोन बनाए गए हैं, क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पे शिकार का प्रतिबंध है, और उनमें से एक बकायदा है, वो मेवाड़ का आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। जबकि बकायदा है वो कपड़े बेचने वाला व्यक्ति कहलाता है। अब दोस्तों इसके पश्चात सुनिए, सट्टावन क्या है कि आटे की जो लोई होती है, आटा होता है, आटे में जो पानी मिक्स करते हैं इसको गूंथते हैं, तो आटे की लोई में जो सूखा आटा मिलाते हैं जिसको पलोथन भी कहते हैं, तो आटे की लोई में जो सूखा आटा मिलाया जाता है जिसको पलोथन भी कहते हैं दोस्तों, इसको राजस्थानी भाषा में सट्टावन कहते हैं। तो इसे राजस्थानी भाषा में दोस्तों सट्टावन कहा जाता है। अब दोस्तों सुनिए धावड़िया क्या है। धावड़िया दोस्तों क्या है कि राजस्थान का जो दक्षिणी अंचल है, मेवाड़ का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, वन संपदा ज़्यादा है। वन संपदा ज़्यादा है। जैसे रात्रि को कोई लोग राहगीर निकलते हैं, कहीं गांव वगैरह जाते हैं, कहीं सामान लेके जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जंगलों के अंतर्गत है जो डाकुओं का दल होता है वो राहगीरों को लूटता है, तो वो डाकुओं का जो दल है वो कहलाता है धावड़िया। तो राहगीरों को लूटने वाला जो दल है दोस्तों उसे धावड़िया कहते हैं। जबकि राजस्थान में एक बोली बोली जाती है धावड़ी बोली दोस्तों, और ये धावड़ी बोली कहाँ बोलते हैं, उदयपुर में। तो धावड़ी बोली उदयपुर में बोलते हैं। धावड़िया है राहगीरों को लूटने वाला एक गिरोह है, एक सरगना आप कह सकते हो दोस्तों। इसके पश्चात आप देखोगे कि हरवण क्या है। तो शेखावाटी क्षेत्र में श्रवण कुमार की जो गाथा गाने वाली मंडली है, एक भजन मंडली है जो भगवान श्रवण कुमार की गाथा गाती है, उनके ब्यावले गाती है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हरवण कहते हैं। आगे सुनिए देवरा। तो गांव के जो भूमि होते हैं दोस्तों, भूमि के जो थान होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, देवरा कहते हैं। तो भूमि के थान को दोस्तों देवरा कहा जाता है। और अब इसके पश्चात आगे देखते हैं अपने कि थोवना क्या है दोस्तों। थोवना क्या है कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसकी जो अस्थियां होती है, उनकी अस्थियों को गंगा में या पुष्कर झील में विसर्जित करते हैं। तो अस्थियों का गंगा में या पुष्कर में विसर्जन करना कहलाता है थोवना। तो अस्थियों का गंगा में विसर्जन करना दोस्तों थोवना कहलाता है। नेक्स्ट है मिसल। तो राज दरबार में जो मंत्री एक कतार में बैठे होते हैं उनको बोल देते हैं, मिसल कहते हैं, मिसल। नेक्स्ट सुनिए लांटा और कुंता। दोस्तों ये दोनों एक कर थे, दो कर थे दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों से 2 प्रकार के ये कर लिए जाते थे। वैसे तो क्या है, बिजोलिया में किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन 84 प्रकार के कर में से 2 कर और थे, एक लांटा था, एक कुंता था। तो दोस्तों लांटा है कटी हुई फसल का कर। जैसे कि बात करते हैं कोई किसान ने फसल बीज रखी है, जैसे कि गेहूं है बीज रखी है, गेहूं की वो पकने के बाद कटाई कर लेता है, कटाई करने के बाद वो सूखने के बाद उसके दाने निकाल लेता है, और उसके बाद है वही फसल मार्केट में वो बेच देता है। तो मार्केट में बेचने के पश्चात है उसका कितना उत्पादन हुआ, उसमें से वह कुछ अंश है वो जागीरदार को दे देता था। तो फसल के कटने के पश्चात और उसके बेचने के पश्चात जो कर लिया जाता था दोस्तों वो तो है लांटा कर है। जबकि कुंता क्या है कि अभी खेत में फसल लह रही है, खड़ी है, हरी खड़ी हुई है, तो जागीरदार आता था
और वो उस खेत में खड़ी फसल जो देखता था उसके अनुसार है वो आइडिया लगा लेता था, अनुमान लगा लेता था कि प्रति हेक्टर का इतना उत्पादन हो जाएगा और उसका इतना कर इसको देना है। तो एक तो क्या खड़ी फसल पे लिया गया कर और एक क्या कटी हुई फसल पे लिया गया कर है। तो याद क्या करना है, लांटा लिटी हुई, लांटा है लिटी हुई, लिटी क्या होती है, ऐसे कटी हुई फसल है, कुंता क्या है, खड़ी, तो कुंता है खड़ी फसल पे लिया गया कर, लांटा है लिटी फसल यानी कि कटी फसल पे लिया गया कर है दोस्तों। अब आगे सुनिए निजाम क्या है दोस्तों। तो निजाम कोई राजा है वो जो अपना भोजन देता था, खुद को किसी राजा के द्वारा जो प्रीति भोज दिया जाता था दोस्तों, उसको निजाम कहा जाता था, निजाम कहते थे। अब आगे सुनिए दोस्तों, अटकण बटकण। ये अटकण बटकण राजस्थान का एक देसी खेल है दोस्तों, बहुत से बच्चों ने खेला है, हमने भी खेला है, बचपन में खेलते थे और कुछ बातें याद आती है जैसे कि अटकण बटकण, दही चटोकण, आला बाला, बांस बटांगी, टिटूड़ी, एल बेल, खारो तुम्बो, मीठी बेल, ऐसे कुछ दोस्तों कुछ बातें थी जो बचपन में हम खेलते थे, वो एक गेम है अटकण बटकण। तो राजस्थान का दोस्तों एक देसी खेल है जिसका नाम है अटकण बटकण है। अब आगे सुनिए आबदार क्या है। तो राजा को पानी पिलाने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो राजा को पानी पिलाता था उसको क्या कहते थे, आबदार कहते थे। राजा को पानी पिलाने वाला व्यक्ति आबदार कहलाता था। आगे सुनिए छाबदार। तो राजा को जो व्यक्ति पगड़ी पहनाता था, तो राजा को पगड़ी पहनाने वाला छाबदार है। याद करने का तरीका छाजा, छज्जा क्या होता है, पगड़ी, तो पगड़ी पहनाने वाला व्यक्ति छाबदार, पानी पिलाने वाला व्यक्ति वो क्या है, आबदार कहलाता था दोस्तों। आगे सुनिए सेखला। तो राजस्थानी भाषा में हम बात करते हैं कमर का आभूषण है दोस्तों। कमर में कणकती है, कंडोरा भी है, जंजीर भी है, तगड़ी भी है, करदड़ी भी है और कमर का एक आभूषण है दोस्तों, वो कौन सा है, सेखला, ये कमर का आभूषण है। गढ़ गीत है दोस्तों, महफिल। तो महफिलों में जो गीत गाए जाते थे दोस्तों राजस्थानी भाषा में उन्हीं गीतों को गढ़ गीत कहा जाता है। तो महफिलों में गाए जाने वाले गीतों को दोस्तों गढ़ गीत कहते हैं। आगे सुनिए ढाब क्या है दोस्तों, ढाब। तो ग्रहण लग जाता था, तो ग्रहण लगता था तो उसमें क्या ग्रहण के सूतक का प्रभाव किसी पे न पड़े, यूं कहें जो अपने बात कहते हैं जो महिला गर्भावस्था है पेट से हैं तो उसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव न पड़े, इसलिए क्या करते थे कि उसके सूतक से बचने के लिए डाब घास का प्रयोग करके कुछ टोना किया जाता है। तो वो दोस्तों घास कौन सी है, ढाब घास है। तो सूतक से बचने के लिए ढाब घास का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे आप देखोगे दोस्तों कि है भाबा। ये भाबा क्या है दोस्तों, तो भाबा है पासवान के पुत्रों को भाबा कहा जाता था। अब आप जानोगे दोस्तों पासवान क्या है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो राजा महाराजों में शादियां होती थी तो रानी के साथ है कुछ दासियां भेजते थे, काम करने के लिए दासियां भेजते थे दोस्तों, उन दासियों को डावरिया कहते थे। तो रानी के साथ काम करने के लिए भेजी जाने वाली दासियों को दोस्तों डावरिया कहते थे। लेकिन जो दासी ज़्यादा कुछ सुंदर होती थी जिसके ऊपर राजा का मन आ जाता था तो राजा है उसे अपनी उपपत्नी का दर्जा दे देता था, वह दोस्तों उसकी पासवान कहलाती थी है। और पासवान से जो संतान उत्पन्न होती थी दोस्तों उस संतान को भाभा कहते थे। तो पासवान से उत्पन्न होने वाली संतान को दोस्तों भाभा कहा जाता है था। अब आगे सुनिए लालिया कालिया। दोस्तों यह राजस्थान का एक मेला है जो कि अजमेर में लगता है। लालिया कालिया का मेला दोस्तों कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। ये मेले में टॉपिक जुड़ सकता है आपका क्योंकि आपके सिलेबस में मेले भी दे रखे हैं। तो लालिया कालिया का मेला दोस्तों अजमेर में भरता है। सांपो दोस्तों ये गीत है किसी वृद्ध व्यक्ति के मरने के बाद गाया जाता है दोस्तों। वैसे तो क्या है मरने के पश्चात है मरसिया गीत भी गाते हैं और मरने के पश्चात हम बात करते हैं भजन, जो सगुण भजन गाते हैं दोस्तों उनको हरजस गीत भी कहते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में हरजस गीत कहलाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में मरने के बाद जो भक्ति गीत गाते हैं उनको मरसिया कहते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति के मरने के पश्चात जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों उनको सांपो कहते हैं, उनको सांपो कहते हैं दोस्तों।
आगे सुनिए, डांगड़ी रात क्या है दोस्तों? जैसे कोई तीर्थ यात्रा से लौटकर लगाया जाने वाला रात्रि जागरण है। कोई परिवार का दल है, कोई मंडली है, कोई लंबी तीर्थ यात्रा पे चली जाती है। तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद घर में जो रात्रि जोगा लगाते हैं, जो जागरण लगाते हैं उस अमुक देवी या देवता का, उसी रात्रि जागरण को दोस्तों डांगड़ी रात कहा जाता है, उसे डांगड़ी रात कहते हैं। अब आगे सुनिए दोस्तों, हेड़ाऊ क्या है? तो घोड़ों के व्यापारी को दोस्तों हेड़ाऊ कहा जाता था। घोड़ों के व्यापारी को हेड़ाऊ कहा जाता था। और राजस्थान की एक प्रसिद्ध दोस्तों ख्यात लिखी है, हेड़ाऊ मेरी री ख्यात। ये हेड़ाऊ दोस्तों कुंभलगढ़ के एक राजा थे और उनकी पत्नी थी मेरी। मेरी उनकी पत्नी थी। दोनों का बहुत ही पवित्र दाम्पत्य जीवन था और उन्हीं के ऊपर एक दोस्तों ख्याल लिखी गई है, हेड़ाऊ मेरी री ख्याल लिखी गई है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इसके पश्चात आगे सुनिए दोस्तों, इसमें है गुणिया, कस्सी, ओलिया, ये सारे जानते हैं दोस्तों कि चिनाई करते हैं, चिनाई में काम आता है दोस्तों। तो गुणिया, कस्सी, ये सारे चिनाई में काम आते हैं दोस्तों। चिनाई जानते हो, भवन बनता है, मकान बनता है तो उसमें काम आते हैं। चेजारा, जो मिस्त्री मकान बनाते हैं, चिनाई करते हैं, चिनाई करने वाले कलाकारों को कारीगरों को दोस्तों चेजारा कहते हैं। सारे परिचित है दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है प्रश्न, चेजारा क्या है? चावर है दोस्तों, हमारे क्षेत्र में उसको सुहागा कहते हैं। ये पाटा है दोस्तों, पाटा। तो चावर क्या है? एक लकड़ी का होता है, सीधा फ्लैट सा होता है, फट्टा सा होता है दोस्तों, और भूमि को ये समतल करता है, भूमि को समतल करता है, वो है चावर। भूमि को समतल करता है दोस्तों, वो चावर है। आगे सुनिए, सूरण क्या है? तो कुएं से जब पानी निकालते हैं दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं कि बाल्टी है ये, जैसे कि बाल्टी है ये, और कुएं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी से एक रस्सी जुड़ी होती है दोस्तों, इसी रस्सी को क्या कहते हैं दोस्तों? सूरण कहते हैं। तो कुएं से जब पानी निकालते हैं तो बाल्टी अंदर डालते हैं, बाल्टी से जो रस्सी बंधी होती है दोस्तों, उस रस्सी को राजस्थानी भाषा में दोस्तों सूरण कहते हैं, उसे सूरण कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सुनिए, लीलोण क्या है दोस्तों? दोस्तों पहले सुनिए लीलण क्या है। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी को दोस्तों लीलण कहते हैं, तेजाजी की घोड़ी को लीलण कहते हैं। जबकि जो सूखी सेवण घास है दोस्तों, ये राजस्थान के लाठी सरीज क्षेत्र जैसलमेर में उत्पन्न होती है सेवण घास, और इस सेवण घास को वहाँ के स्थानीय भाषा में लीलोण कहते हैं दोस्तों। तो सेवण घास का स्थानीय भाषा में नाम है जो लीलोण है, जबकि लीलण है दोस्तों वो लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम है। आगे सुनिए नेक्स्ट, बेजड़। दोस्तों मैंने दो युग्म शब्द लिए हैं यहाँ पे, एक तो है बेजड़ और एक है बजेड़ा। सुनिए पहला भजेड़ा, सुनिए भजेड़ा दोस्तों, पान के खेत को भजेड़ा कहते हैं, पान के खेत को भजेड़ा कहते हैं। राजस्थान में पान की जो खेती होती है दोस्तों वो करौली में होती है दोस्तों। पान के खेत को भजेड़ा कहते हैं, पान की खेती वह करौली में होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि अपने जो बेजड़ है, बेजड़ तो गेहूं जो चना, गेहूं जो और चना तीनों को मिलाकर के जो खेती करते हैं दोस्तों, मिश्रित जो खेती होती है गेहूं जो चना, इसको भेजड़ कहते हैं। पान के खेत को भजेड़ा कहा जाता है दोस्तों। आगे सुनिए दोस्तों, आइसोपाम, दलहन, तिलहन और मक्का, दलहन तिलहन मक्का की संयुक्त जो खेती है उसको आइसोपाम कहते हैं दोस्तों। ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है दोस्तों 2013 में कि दलहन तिलहन मक्का की संयुक्त खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे आइसोपाम कहते हैं। गेहूं जो चना की खेती को भेजड़ कहते हैं, पान के खेत को भजेड़ा कहा जाता है दोस्तों। अब आगे सुनिए, सूड़, ये भी थर्ड ग्रेड 2009 में पूछ लिया है प्रश्न। सूड़ राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कि खेती की हम जो निराई गुड़ाई करते हैं, जो खरपतवार निकालते हैं दोस्तों, खेती की जो निराई गुड़ाई होती है उसको सूड़ कहते हैं। और कृषि की जो निराई गुड़ाई है, जो खरपतवार करते हैं, उसको निनाण भी कहते हैं दोस्तों। तो निनाण भी निराई गुड़ाई है, सूड़ भी निराई गुड़ाई है। इसके दोनों प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों गोप योग क्या है?
तो पक्षियों को भगाने के लिए, उड़ाने के लिए पत्थर फेंकने का यंत्र है। दोस्तों आपने सुना होगा गुलेल एक प्रकार की है, जैसे कि दोस्तों लकड़ी की होती है, ऐसी टाइप बनी होती है, गुलेल टाइप होता है, लकड़ी का बना होता है, और बीच में ऐसे है कोई रबड़ या ट्यूब बांध दी जाती है इसके, और इसके अंतर्गत क्या पत्थर पकड़ करके और इसको इसमें पीछे खींच करके इसको फेंका जाता है और ये पक्षियों के जा करके लगता है। तो पक्षी जो बाजरी वगैरह खा जाते हैं, तो उन पक्षियों को उड़ाने के लिए एक ऐसा यंत्र जो पक्षियों को उड़ाता है, उसमें पत्थर बंधा होता है, उसे गोफियो कहते हैं दोस्तों, गोफियो कहते हैं। ये भी खेती के अंतर्गत काम आता है दोस्तों। अब है गोफन। तो गोफन दोस्तों एक आभूषण है, ये कहाँ पहनते हैं, सिर का आभूषण है, तो गोफन दोस्तों सिर का आभूषण भी आ जाता है। इसके बाद है रेलनी। तो दोस्तों फसलों को जो पानी लगाते हैं, जो सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई की जो प्रक्रिया है उसे राजस्थानी भाषा में रेलनी कहते हैं, पक्षियों को उड़ाने में उसे गोपियो कहते हैं, खरपतवार निकालते हैं उसे निनाण भी कहते हैं, खरपतवार को दोस्तों सूड़ भी कहा जाता है। ये सारे शब्द दोस्तों कृषि से जुड़े हुए हैं। आगे सुनिए, जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं हैं दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को जोहड़ कहते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को जोहड़ कहते हैं। लेकिन गौर कीजिए, राजस्थान में जोड़ जो मेला लगता है, जोड़ जो गुरुद्वारा है दोस्तों, तो वो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। जोड़ गुरुद्वारा हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देखिए कि बीरा है। ढूंढाड़ क्षेत्र में कुएं को बीरा कहा जाता है दोस्तों। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में जो कुएं हैं, कुओं को बीरा कहते हैं। ढूंढाड़ में कुओं को दोस्तों बीरा कहा जाता है। चामठिया है। बेल है, बेल को अपने तोड़ते हैं, हाँकते हैं, तो बेल को हाँकते हैं तो एक लकड़ी है, लकड़ी पे दोस्तों रबड़ चढ़ा है या कोई डंडा है जिससे बेल के मारते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चामठिया कहते हैं दोस्तों, चामठिया बोलते हैं। अगला सुनिए, अड्डा। दोस्तों दरिया बुनाई करते हैं। दरिया जानते हैं राजस्थान की हस्तकला का टॉपिक है कि राजस्थान में जो दरिया हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है और लवाण गांव दौसा की प्रसिद्ध है। टांकला नागौर की दरिया प्रसिद्ध है, लवाण गांव दौसा की दरिया प्रसिद्ध है। लेकिन जब दरियों की बुनाई करते हैं तो एक लकड़ी का खांचा बनाते हैं, उसमें दरिया बुनते हैं। उस लकड़ी के खांचे को क्या कहते हैं दोस्तों, अड्डा कहते हैं। तो दरिया बुनने के काम आने वाले यंत्र को अड्डा कहते हैं। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, टांकला नागौर और लवाण गांव दौसा की दोस्तों प्रसिद्ध है। आड़ सुनिए क्या है, कुएं के पास पशुओं को पानी पीने के लिए निर्मित नालियां। दोस्तों मेन जैसे कुआं होता है ये, और कुएं के पास है, कुएं के पास जैसे जो नालियां बनाते हैं छोटी छोटी, जहाँ पे पशु वगैरह हैं पानी पीते हैं, उसी नालियों को क्या कहते हैं, आड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को जोहड़ कहते हैं, और ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को दोस्तों बीरा कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को दोस्तों बीरा बोल देते हैं। आगे सुनिए, जगत है। कुएं की जो मुंडेर है दोस्तों, तो कुएं की मुंडेर को, कुएं की दोस्तों जो मुंडेर है, ये जो कुआं है, कुएं की दोस्तों ये जो मुंडेर है, इस मुंडेर को क्या बोल देते हैं, जगत कहते हैं। तो कुएं की मुंडेर को जगत बोल देते हैं। फरनाबो, पक्षियों को भगाने हेतु फेंका गया पत्थर। पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों गोफियो। गोफियो क्या है, आप पक्षियों को भगाने के लिए एक गुलेल टाइप बनाते हैं, लकड़ी की संरचना, उसे गोफियो बोल देते हैं। लेकिन जो पत्थर फेंकते हैं दोस्तों उसको फरनाबो भी कहा जाता है। थोड़ा टॉपिक दोस्तों राजस्थानी शब्दावली का है, आप लोगों ने अपने सुने नहीं होंगे, थोड़ा सा हार्ड जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप दोस्तों इसको अच्छा पढ़ लोगे। और यहाँ पे एक बार मैं समझा दूंगा, साथ में इसकी मैं टेलीग्राम पे दोस्तों मैं इसमें PDF भी डाल दूंगा इस टॉपिक की, तो वहाँ पढ़ करके भी आप इसको अच्छा कर सकते हो दोस्तों। आगे सुनिए, अधारी क्या है, घोड़ा चल रहा है और घोड़े की आंख के ऊपर बंधी हुई जो चमड़े की पट्टी होती है दोस्तों, आपने देखा होगा घोड़े की आंख के ऊपर चमड़े की जो पट्टी बंधी होती है उसको क्या बोलते हैं, अधारी बोल देते हैं, उसे अधारी कहा जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों है बिंदोली। तो वर और वधू की जो ड्रेस होती है, जो पोशाक है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बिंदोली कहते हैं। तो वर वधू की जो पोशाक है दोस्तों, उसे बिंदोली कहते हैं। नोट में दोस्तों मैंने लिखा है नृत्य। तो बिंदोली नृत्य कहाँ का दोस्तों? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोली वर वधू की ड्रेस को बोल देते हैं दोस्तों। बिनोटा, वर की जूतियों को बिनोटा कहते हैं दोस्तों। ये भी शब्दावली के तौर पे थर्ड ग्रेड में पूछ लिया गया प्रश्न है। बिनोटा बीन की जूतियों को कहते हैं। सपाटा या लीतरा दुल्हन की बीननी की जूती को कहते हैं। तो बीननी की जूती को सपाटा या लीतरा और बीन की जूती को दोस्तों बिनोटा कहते हैं। कीणा सुनिए क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी खरीदते समय जो टैक्स लिया जाने वाला, सॉरी दोस्तों ये भोज नहीं है, कर है। तो सब्जी खरीदते समय जो लिया जाने वाला कर है, जो पहले सब्जी खरीदते थे तो जो टैक्स लेते थे सब्जी के बदले में, उस टैक्स को दोस्तों कीणा कहते थे। है आगे सुनिए, बिगोड़ी क्या है? भूमि कर है। भूमि कर का नाम बिगोड़ी है। नेक्स्ट भोग, भूमि कर को बोल देते हैं ठाणा। सुनिए दोस्तों, ठाणा। ठाणा क्या है कि पशुओं को चारा डालने वाला उपकरण है। पशु जहाँ पे चारा खाते हैं दोस्तों, जैसे कि दीवार है, दीवार के पास में इस प्रकार ये संरचना बनाते हैं और इसके अंतर्गत है चारा वगैरह डाल देते हैं। तो इसी में क्या है दोस्तों? पशु है जो चारा खाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ठाण कहते हैं, ठाणा बोल देते हैं दोस्तों। बसेरा, पशुओं का सूखा चारा रखने का स्थान। जहाँ पे पशुओं का सूखा चारा जो तूड़ी वगैरह रखते हैं दोस्तों, उसे बसेरा कह देते हैं। गाडुलो, धुड़लो, तीन पहियों का बच्चों का खिलौना है दोस्तों। ये गाडुलो बच्चों की खिलौना है जिसमें 3 टायर होते हैं। इसको ग्रामीण क्षेत्र में इसको धुड़लो या गुड़लो भी बोल देते हैं दोस्तों। हलोतिया, दोस्तों क्या होता है कि पहली बार जब बरसात होती है, तो जैसे ही पहली बरसात होती है तो जो बुवाई करते हैं, पहली बरसात होने पे की जाने वाली बुवाई को दोस्तों हलोतिया कहा जाता है। पहली बरसात पे की जाने वाली बुवाई को दोस्तों हलोतिया बोल देते हैं। खींपली, खींपली एक प्रकार की दोस्तों ये सब्जी है जो खींप से बनाते हैं। इसको सब्जी का ही नाम क्या है? खींपली है। साजी लाना, ये दोस्तों पिछली पटवार में पूछा गया प्रश्न है। पटवार 2015 में प्रश्न आया था। खींप क्या है, सॉरी साजी लाना क्या है? तो साजी लाना क्या दोस्तों? राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में होने वाली एक वनस्पति है दोस्तों, और ये एक प्रकार की वनस्पति है जो कि थार के मरुस्थल में उत्पन्न होती है। साजी लाना दोस्तों है। अब इसके पश्चात, तो साजिलाना हमने पढ़ी है, एक प्रकार की वनस्पति। इसके पश्चात आप देखोगे दोस्तों कि बेंद्रवाल है। तो बेंद्रवाल क्या है दोस्तों? दरवाजों पर लगे कपड़े, फूल, पत्तियां जो होती है, जो मेन दरवाजा होता है, दरवाजे के बाहर जो फूल है वगैरह लगे होते हैं कपड़े के ऊपर, उनको बोल देते हैं बेंद्रवाल बोल देते हैं दोस्तों। न्योल क्या है? ऊंट के पैरों में जड़ी जाने वाली बेड़ी। तो बेड़ी को दोस्तों न्योल कहते हैं, जो ऊंट के पैरों में भी जड़ते हैं, गायों के पैरों में भी जड़ते हैं। इसको राजस्थानी भाषा में दोस्तों न्योल कहा जाता है। तांगड़ पट्टी क्या दोस्तों? तो ऊंट को गाड़ी से जोड़ने में जो आवश्यक जो उपकरण होते हैं, जो पिलान वगैरह होती है, पिलान ऊंट को गाड़ी से जोड़ने में जो सहायक सामग्री होती है, जो उपकरण होते हैं, उनको दोस्तों तांगड़ पट्टी कहते हैं, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है। गिरबान क्या दोस्तों? ऊंट की नाक में डाला जाने वाली लकड़ी जिसमें रस्सी डाली जाती है। तो ऊंट के दोस्तों जो मुंह होता है, जो नाक होता है, तो उसमें जो लकड़ी होती है जिससे रस्सी बांधते हैं दोस्तों, उसको बोल देते हैं गिरबान कहते हैं दोस्तों। गिरबान बोलते हैं। छिंकी, तो पशुओं के मुंह पर बांधा जाने वाला जो कपड़ा है, जो आधार है, उसे छिंकी कहते हैं। छिंका या छिंकी कहते हैं इसको। हम जैसे आज की बात करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के अंतर्गत, कोविड-19 के अंतर्गत जो हम मास्क लगाते हैं, अपने फेस को कवर करते हैं, उसी प्रकार पशुओं के फेस को कवर करने वाला जो मास्क है, उसको उनकी भाषा में छिंकी कहा जाता है दोस्तों। छागल है, तो पानी को सुरक्षित रखने का जो थैला है, एक थैला है जो पानी में कचरा वगैरह न पड़े, पानी साफ रहे, उस थैले को दोस्तों छागल कहते हैं। छागल कहते हैं। चरु,
तो बड़ी दावतों में भोजन पकाने का पित्तल का पात्र, जैसे काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम आया है और उनके लिए जो भोजन पकाना है, उनके लिए दाल परोसनी है, तो लोगों के लिए बड़ी काफ़ी सारे लोगों के लिए जो एक भोजन पकाते हैं, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कटोरा है, उसको चरु कहते हैं, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है दोस्तों। नेक्स्ट है रामझारी और गंगा सागर। तो एक टूंटी लगा हुआ पानी डालने का पात्र है दोस्तों। जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा कि गमलों में पानी डालते हैं तो एक बाल्टी टाइप होता है, उसमें साइड में एक पाइप लगी होती है जिसमें पानी निकलता है। तो टूंटी लगा हुआ पानी डालने का जो पात्र है दोस्तों, उसे गंगा सागर कहा जाता है, गंगा सागर कहते हैं दोस्तों। पंछेवड़ा, ये सुनिए दोस्तों क्या है कि सर्दी के मौसम में रजाई की तरह, सर्दी के मौसम, सर्दी पड़ रही है और एक ऐसा वस्त्र जिसको हम लपेटते हैं, रजाई की तरह जो लपेटते हैं, जिसको एक ऊनी कंबल को जो हम लपेटते हैं, उसी कंबल को दोस्तों पंछेवड़ा कहते हैं दोस्तों। राबी, तो मोटे कपड़े से निर्मित बाजरा तोड़ने के काम आता है। जो बाजरा तोड़ते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या मोटे कपड़े से बना करके उससे बाजरा तोड़ा जाता है। तो बाजरा तोड़ने का जो एक उपकरण है दोस्तों, उसे राबी बोल देते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ये थर्ड ग्रेड में आ चुका है कि नेत्रा, सिंकला, जेरना, ये सारी क्या है? दही बिलोने के काम आने वाले औजार हैं। नेत्रा, सिंकला, जेरना दोस्तों, ये सारे के सारे दही बिलोने के काम आने वाले उपकरण हैं, औजार हैं। अगला सुनिए, अड़वा और बिज्जू का। तो दोस्तों क्या है कि खेत के अंतर्गत हमारी फसल लगाई हुई है और जैसे ही खेत के अंतर्गत आवारा पशु आते हैं तो उन पशुओं में एक भ्रम पैदा करने के लिए, ताकि खेत में कोई खेत का मालिक या कोई आदमी खड़ा है, ये उनमें पशुओं में एक भ्रम पैदा करने के लिए एक आदमी जैसा हूबहू एक पुतला तैयार लगा देते हैं, जिसको ढांचा बोल देते हैं, जिसको अड़वा या बिज्जू का कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड ग्रेड में आया क्वेश्चन है दोस्तों कि खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए लगाया जाने वाला मानव जैसा जो पुतला है, उसे अड़वा या बिज्जू का कहते हैं दोस्तों। अगला है हटड़ियों। कमरे के कोनों में दीवार के मध्य बनी संरचना है। तो जो कोना होता है दीवार के बीच में दोस्तों, उसे ग्रामीण क्षेत्र में हटड़ियों कहा जाता है। अगला सुनिए, ओबरा क्या है? तो अनाज इकट्ठा करने के काम आता है। ओबरा कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाखला सुनिए, बाखला क्या है? दोस्तों ऊंट का जो बच्चा है, टोडिया है, उसके रेशमी जो मखमली बाल होते हैं, उन बालों से एक मोटा ऊनी वस्त्र बनाते हैं, जिसका प्रयोग सर्दियों में बचाव के लिए किया जाता है। तो ऊंट के बालों से निर्मित एक ऐसा कपड़ा जो सर्दी से बचाता है, उसे बाखला कहते हैं दोस्तों। बाखला बीकानेर का प्रसिद्ध है। बाखला दोस्तों बीकानेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। अब इसके बाद सुनिए दोस्तों, अगला जो कौन सा है वो अपना पढ़ेंगे कि आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है, ये बिनोटा, स्पाटा, कीड़ा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सुनिए लंगड़ दावना क्या है? तो दोस्तों लंगड़ या दावण दोस्तों पशुओं के पैरों में बांधी गई रस्सियों को दावण भी कहते हैं दोस्तों। कुछ समानार्थी है न्योल का समानार्थी है दावण है, समानार्थी शब्द है। पशुओं के पैरों में बांधी गई रस्सियों को दोस्तों दावण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है। आगे सुनिए, पार्लर दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में जैसे आप बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की कई प्रकार की विधियां हैं, जैसे नाड़ी है, टोबा है, खड़ीन है, झालरा है, या इसके अलावा बात करते हैं जोड़े वगैरह हैं, बावड़ी हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में जैसे कि बरसात का जल आता है और उस बरसात के जल को इकट्ठा करते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में बरसात का इकट्ठा किया गया जो जल है उसे पालर जल कहते हैं दोस्तों। पालर जल कहते हैं। पलाया दोस्तों ये एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है दोस्तों। और हम बात करते हैं कि ये से रेत के बालू का स्तूप बने हैं दोस्तों। आप देखोगे कि ये रेत के बालू का स्तूप बने हैं और जैसे ही यहाँ पे बरसात होती है
तो इनके मध्य जो जल इकट्ठा होता है, तो जल जो इकट्ठा होता है जैसे ये एक प्रकार की अस्थायी झीलें बन जाती है दोस्तों, अस्थायी झीलें बन जाती है। तो रेत के स्तूपों के मध्य बरसात का जल थमने से जो अस्थायी झीलें बन जाती है दोस्तों, उनको क्या बोल देते हैं, पलाया कहते हैं दोस्तों। ये पलाया झीलें जैसलमेर में ज़्यादा है, जैसलमेर में ज़्यादा है दोस्तों। आगे सुनिए, धामण, अंजन, करड़, एंचा क्या है, कई बार पूछा है किसके प्रकार हैं दोस्तों। तो धामण, अंजन, करड़, एंचा ये सारे के सारे दोस्तों घास के प्रकार हैं। धामण ये सारे के सारे दोस्तों घास है जो राजस्थान में विविध क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। आगे सुनिए, टीमरू, तो तेंदू की पत्ती का स्थानीय जो नाम दोस्तों वो क्या है, टीमरू है। तो तेंदू की पत्ती का जो स्थानीय नाम है दोस्तों उसे टीमरू कहते हैं। और तेंदू की पत्ती का जो प्रयोग है दोस्तों वो बीड़ी बनाने के काम आता है। और राजस्थान में बीड़ी बनाने का कारखाना टोंक जिले में स्थापित हुआ था और वो था मोर छाप की बीड़ी। वर्तमान में दोस्तों ये कारखाना समाप्त है। वापिस सुनिए, तेंदू की पत्ती को टीमरू कहते हैं, इसका यूज क्या है, बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान में बीड़ी बनाने का पहला कारखाना दोस्तों टोंक में स्थापित हुआ था जो कि वर्तमान में बंद है। यहाँ पे मोर छाप बीड़ी बनती थी दोस्तों। आगे पढ़ोगे आप दोस्तों, मिंजर, तो खेजड़ी के जो फूल है दोस्तों, खेजड़ी के फूलों को मिंजर कहते हैं, खेजड़ी के फूलों को मिंजर कहते हैं। और मिंजर दोस्तों कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना भी है। आपके सिलेबस में दोस्तों साहित्य भी पूछेगा, तो पूछेगा कि मिंजर, लीलटांस, धरती धोरारी और पाथल और पित्थल ये इत्यादि रचनाएं किसने लिखी है, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। और मिंजर भी किसकी है, कन्हैयालाल जी सेठिया की है। जबकि मिंजर दोस्तों खेजड़ी के फूलों को बोल देते हैं। नेक्स्ट है लूम, खेजड़ी की जो सूखी पत्तियां दोस्तों, खेजड़ी की सूखी पत्तियों को लूम कहते हैं। खेजड़ी की फूलों को दोस्तों आपने पढ़ा मिंजर कहते हैं, इसकी सूख जाती है जो पत्तियां उनको लूम कहते हैं। साइलेज इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है प्रश्न दोस्तों ये एक बार एग्जाम में कि मक्का की पत्तियों से, मक्का की जो पत्ती होती है, मक्का की सूखी जो पत्ती होती है उनसे जो चारा बनता है उसको दोस्तों साइलेज कहते हैं। और राजस्थान में दोस्तों चारा जो बैंक है वो जैसलमेर में है, चारा बैंक जैसलमेर में है। मक्का की पत्तियों से निर्मित होने वाले चारे को दोस्तों साइलेज कहते हैं। खेजड़ी की सूखी पत्तियों को लूम कहा जाता है। अब है दोस्तों हरावल और चंद्रावल है। दोस्तों प्राचीन समय में जब राजा युद्ध करता था तो दो प्रकार की अपनी सेना रखता था। एक ऐसी सेना जो आगे का भाग संभालती थी उसे हरावल कहते थे, आगे का भाग हरावल कहते थे। एक ऐसी सेना जो पीछे का भाग संभालती थी उसे चंद्रावल कहते थे। जैसे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना, आगे का जो भाग था वो हरावल सेना था और हरावल सेना का जो सेनापति है से हरावल सेना का जो सेनापति था वो है से हाकिम खान सूरी था। जबकि चंद्रावल सेना का जो महाराणा प्रताप का सेनापति था दोस्तों वो पुंजा भील था, पुंजा भील। और नेक्स्ट है रिसाला, जो घोड़ों पे सवार सेना होती है दोस्तों, घोड़ों के ऊपर जो सवार सेना होती है दोस्तों उसे रिसाला कहते हैं। तो घुड़सवार सेना को दोस्तों रिसाला कहा जाता है। अगला है खटबुड़ा, तो जो टिड्डी आ जाती है तो टिड्डी आने पे शेखावटी क्षेत्र में क्या करते हैं दोस्तों, एक पिंपा बजाते हैं। एक ऐसा पिंपा ढोल जैसा होता है जिसको बजाते हैं तो टिड्डी है वो भाग जाती है दोस्तों। तो शेखावटी क्षेत्र में टिड्डी आने पर जो पिंपा बजाया जाता है उस पिंपे को क्या बोलते हैं, खटबुड़ा कहते हैं दोस्तों, खटबुड़ा। जबकि दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में एरोप्लेन को चिलगाड़ी कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र में एरोप्लेन को चिलगाड़ी कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में जो टिड्डी आने पे जो पिंपा बजाया जाता है दोस्तों उसे खटबुड़ा कहते हैं। लूम आपने पढ़ी लिया है, खेजड़ी की सूखी जो फलियां हैं उसे क्या बोलते हैं, लूम कहते हैं दोस्तों। अब है कुछ भोजन के प्रकार हैं, सुनिए। आमिष, एक ऐसा भोजन जिसमें मांसाहारी हो, मांस इत्यादि होता है भोजन में, उसको क्या बोलते हैं, आमिष कहते हैं। निरामिष, एक ऐसा भोजन जो पूर्णतः शाकाहारी हो, शाकाहारी भोजन जिसमें मांस वगैरह न हो, तो शाकाहारी भोजन को दोस्तों राजस्थानी भाषा में निरामिष कहते हैं। मांसाहारी भोजन को दोस्तों आमिष कहते हैं। जो सुबह सुबह दोस्तों जो ब्रेकफास्ट करते हैं, राजस्थानी भाषा में इस कलेवे को सीरावन कहते हैं।
तो राजस्थानी भाषा में जो सुबह सुबह जो प्रातः काल है खाली पेट भोजन करते हैं दोस्तों, उसे सीरावन कहते हैं। और मध्याह्न के बाद जो भोजन करते हैं दोस्तों, उसे अथेऊ कहते हैं। अथेऊ है मध्याह्न के बाद का भोजन, दोपहर के पश्चात जो भोजन है दोस्तों वो अथेऊ है। अर्ली मॉर्निंग जो भोजन है दोस्तों वो सीरावन है। ब्यालू, रात्रि को जो भोजन करते हैं दोस्तों से ब्यालू कहते हैं। तो रात्रि के भोजन को ब्यालू, मध्याह्न के भोजन को अथेऊ, प्रातः काल के भोजन को दोस्तों सीरावन कहा जाता है। शाकाहारी भोजन को निरामिष कहते हैं, मांसाहारी भोजन को दोस्तों आमिष कहते हैं। और अब दोस्तों इसके पश्चात हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है राजस्थान की कुछ और शब्दावली है, तो वो अगला जो पार्ट है दोस्तों हम पार्ट 2 में करेंगे है। तो दोस्तों ये राजस्थान की जो शब्दावली हम कहेंगे, राजस्थान का जो शब्द युगम है, राजस्थानी भाषा में जो शब्द बोलते हैं वो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कुछ शब्दावली और है, लेकिन साथ में दोस्तों आपके सिलेबस में राजस्थान की लोकोक्ति और मुहावरे भी दे रखे हैं, तो पार्ट 2 में हम उनको भी फिनिश कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों इतना टॉपिक है आपके लिए पर्याप्त होगा और एग्जाम में आ जाएगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ। और दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका अच्छा सा आप उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।